हेलो गाइज, वेलकम टू करंट अपडेट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ओपीसी सीमेंट क्या रहता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो उसके बारे में आज हम डिटेल देखेंगे। तो आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और आखिरी तक देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले ओपीसी क्या है। ओपीसी मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या है इसका लॉन्ग फॉर्म? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अभी इसके पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। ओपीसी हमें मिलता किससे है? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि इट इज ऑब्टेन बाय पल्वराइजिंग एग्रीकल्शियस एंड कैल्क्रिशियस मटेरियल इन द करेक्ट प्रोपोर्शंस। क्या? एग्रीकल्शियस और कैल्क्रिशियस मटेरियल जो करेक्ट प्रोपोर्शन में पल्वराइज किए जाते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? ओपीसी मिलता है। अभी ये जो एग्रीकल्शियस मटेरियल है, ये कौन से है? तो अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा है व्हाट इज मीन बाय सीमेंट, तो उसमें मैंने एग्रीकल्शियस मटेरियल और कैल्क्रिशियस मटेरियल के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्शियस मटेरियल कौन से है। तो इसमें आता है क्ले, आता है एक, आता है शेल, आता है इसमें स्लेट भी आता है। ओके, इसमें जो सिलेक्टेड ब्लास्ट फर्नेस सैग है वो भी इसमें आती है। और उसके बाद में अभी हम देखेंगे कैल्क्रिशियस मटेरियल। तो कैल्क्रिशियस मटेरियल में कौन सा आता है? इसमें तो सबसे पहले लाइमस्टोन आते हैं, चॉक आता है, उसके बाद में मराइन शेल, उसके बाद में ये जो तीन है ये आते हैं कैल्क्रिशियस में, और ऊपर के जो मैंने बताए वो आते हैं एग्रीकल्चर से। तो इसको क्या किया जाता है? पल्वराइज किया जाता है करेक्ट प्रोपोर्शन में, ताकि ओपीसी सीमेंट बन सके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज मोस्ट कॉमनली वेराइटी ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट एंड मोस्ट कॉमनली नोन एज ओपीसी, यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है कि ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। एक तो ओपीसी यूज होता है या फिर पीपीसी यूज होता है। तो पीपीसी हम बाद में देखेंगे। तो ओपीसी क्या होता है? एक मोस्टली यूज किया जाता है। ठीक है, ये सबको नियर अबाउट सभी को पता होगा कि ओपीसी क्या है। तो लेकिन ओपीसी के 3 ग्रेड है। ठीक है, 3 ग्रेड है ओपीसी के। वो कौन से? एक तो है ओपीसी 33 ग्रेड, उसके बाद में है ओपीसी 43 ग्रेड, और उसके बाद में है ओपीसी 53 ग्रेड। अभी इसके ये जो ग्रेड है वो ग्रेड को एक आईएस कोड है, मतलब ओपीसी 53 ग्रेड ये आईएस 269989 में मेंशन किया गया है। उसके बाद में ओपीसी 43 ग्रेड आईएस 8112 1989 में इसको मेंशन किया गया है। ओपीसी 53 ग्रेड आईएस 12269 1987 में इसको मेंशन किया गया है। ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकते हैं कि ओपीसी 33 ग्रेड किस आईएस कोड में मेंशन किया गया है। उसके बाद में अब ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है कि द नंबर 33, 43 एंड 53 करस्पॉन्डिंग टू 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एज ऑब्टेन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेस्ट ऑन अ सीमेंट मोटर 1:3। तो ये क्या है कि 33 का मतलब 28 डेज के बाद जो कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग होती है उस सीमेंट के ब्लॉक पर, तो वो क्या देगा 28 डेज के बाद 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर की स्ट्रेन देगा। वैसे ही 43 मतलब 28 डेज के बाद 43 न्यूटन पर mm की क्या देगा? स्ट्रेन देगा। उसके बाद में 28 मतलब 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर की क्या देगा? स्ट्रेन देगा। तो ये इसका मतलब। और जो टेस्टिंग ब्लॉक के लिए जो सीमेंट मोटर तैयार किया जाता है उसका प्रोपोर्शन रहता है 1:3, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 3 पार्ट ऑफ सैंड। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द ओपीसी 33 इज रिकमेंडेड फॉर कॉन्क्रीट मिक्स हैविंग स्ट्रेंथ अप टू 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दैट इज M20। जो ओपीसी 33 सीमेंट का ग्रेड है, ये जो M20 कॉन्क्रीट है उसके लिए सजेस्टेड किया गया है। जिसकी स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है उसको ये क्या किया गया है? सजेस्टेड किया गया है। उसके बाद में देयर आर अ लॉट ऑफ मोस्टली कॉमन यूज इन जर्नल कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन वेयर देयर इज नो एक्सपोजर टू सल्फेट्स। देखिए, मैंने सबसे पहले बताया कि जो ओपीसी सीमेंट है ये मोस्ट जनरली यूज किया जाता है। वैसे ही जहाँ पे सल्फर का अटैक कम है वहाँ पे भी ओपीसी यूज किया जाता है। उसके बाद में ड्यू टू हाई फाइननेस द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीज फॉर अ गिवन वाटर सीमेंट रेशियो।
तो सो IS 10262 हैज क्लासिफाइड OPC ग्रेड फ्रॉम A to F बेस ऑन 28 days कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एज फॉलो। तो अभी जो IS कोड है 10262, इसने क्या किया है कि ये जो OPC ग्रेड है, OPC का सीमेंट है, इसको A to F में कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो ये है और टेबल। अब ये कैटेगरी A to F है। अभी ये क्या है देखते हैं। ए कैटेगरी का OPC जो सीमेंट है उसकी स्ट्रेंथ, ये MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 32.5 to 37.5। जो बी कैटेगरी का OPC 33 है, इसकी स्ट्रेंथ है 37.5 to 42.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद में जो सी कैटेगरी का है, ये OPC 43 सीमेंट कहते हैं इसको, यहाँ से कैटेगरी बदल गई। ठीक है, सी से कैटेगरी बदल गई है, उसके बाद में ई से कैटेगरी बदल गई है। तो OPC 43 सीमेंट है, ये 42.5 to 47.5। OPC 43 डी कैटेगरी का 47.5 और 52.5। वैसे ये जो F कैटेगरी का OPC 53 ग्रेड का जो सीमेंट है, उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ 57.5 to 62.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसकी क्या रहती है, स्ट्रेंथ रहती है। तो सबसे ज़्यादा OPC की जो स्ट्रेंथ देता है वो F कैटेगरी का सीमेंट देता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद भी अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, इट इज़ प्रेजेंटली अवेलेबल इन 3 डिफरेंट ग्रेड्स, OPC 33 ग्रेड, OPC 43 ग्रेड, OPC 53 ग्रेड। द नंबर्स आर 43, 53 करस्पॉन्डिंग टू 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये मैंने पहले पॉइंट में बता दिया है। तो इट इज़ यूज इन जनरल कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्शन वेयर, तो ये भी पॉइंट मैंने बता दिया है। तो इतना है OPC के बारे में। ठीक है, तो सिंपल है, मैंने जो बताया अभी तक, ये जो बताया पूरा का पूरा, ये सभी इंपॉर्टेंट है OPC के बारे में। तो OPC के 3 ग्रेड है, OPC 53, OPC 43, OPC 53, और जो OPC बनता है वो बनता है एग्रीकल्चरस और कैलकुलेशियस मटेरियल से। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।